शेयर कैपिटल रिजर्व OSC, और इसके साथ लिखा हुआ $1, जो इसके साथ एक वैल्यू लिखी होती है जो होती है पार वैल्यू। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के साथ जो एक वैल्यू ये क्या होती है, होती है पार वैल्यू, यानी कि इस सवाल में ऑर्डिनरी शेयर $1 के हैं, और इसके बाद जहाँ जहाँ ऑर्डिनरी शेयर आएगा पूरे सवाल में, जितनी दफ़ा भी ऑर्डिनरी शेयर बिकेगा, इशू होगा, लिखा हो या ना लिखा हो, इस सवाल में हर ऑर्डिनरी शेयर की पार वैल्यू 1 ही रहेगी। तो जो एक दफ़ा ऑर्डिनरी शेयर की पार वैल्यू सवाल में बता दी जाती है, पूरे सवाल में फिर वो वही रहती है। अगर ऑर्डिनरी शेयर की पार वैल्यू 0.5 होती तो जितने भी ऑर्डिनरी शेयर आगे आएंगे वो सब कितने वाले होंगे, 0.5 वाले ही होंगे। ये हर दफा दी हुई होती है। तो सवाल में आपको एक पार वैल्यू हमेशा दी हुई होगी, और वो पार वैल्यू जो शुरू में दी हुई ऑर्डिनरी शेयर की पूरे सवाल में वो वही रहेगी। तो यानी कि इस पूरे सवाल में ऑर्डिनरी शेयर्स की जो पार वैल्यू वो $1 ही रहेगी, ठीक है। और आगे वैल्यू कितनी है, 90,000। 90,000 का मतलब कि हम लोग अभी तक, आज तक ये कंपनी 90,000 रुपए के शेयर्स बेच चुकी है, ये मतलब अब तक कंपनी 90,000 रुपीज के $1 के ऑर्डिनरी शेयर बेच चुकी, लेकिन वो हर शेयर कितने का है, $1 पार वैल्यू वाला। शेयर प्रीमियम, रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट, ये 4 रिजर्व्स हैं, ये 4 रिजर्व्स हैं, 2 कैपिटल, 2 रेवेन्यू, लेकिन रिजर्व। इसके बाद 10% डिवेंचर्स, डिवेंचर्स और लोन एक ही चीज। जैसे आप लोग लोन पहले आता था, लोन पे इंटरेस्ट होता था, ये वही लोन है, बस कंपनी अकाउंट्स में लोन का नाम क्या होता है, डिवेंचर्स, ये डिवेंचर का। तो इसका मतलब, अच्छा डिवेंचर रिजर्व नहीं है, डिवेंचर रिजर्व नहीं है, डिवेंचर क्या है, डिवेंचर एक लोन। तो 1 लाख रुपए का लोन है, कितना % इंटरेस्ट देना है, 10%। तो 1 लाख का 10% क्या हो जाएगा, 10,000 इंटरेस्ट। अब ये ट्रांजैक्शन है। नंबर 1, कंपनी 50,000 शेयर बेच रही है, पार वैल्यू नहीं पता, 50,000 ऑर्डिनरी शेयर बेच रही है, पार वैल्यू नहीं बताई, तो पार वैल्यू क्या होगी, 50,000 शेयर बेचे, उसकी पार वैल्यू नहीं बताई, तो पार वैल्यू क्या होगी, जो शुरू में दी थी, कितने वो, कितने के बेचे, 1.7। अब इसका मतलब ये हुआ, कंपनी ने शेयर्स बेचे, उनकी पार वैल्यू क्या थी 1, लेकिन बेचे कितने में, 1.7 में बेचे। पहली बात, क्या पार वैल्यू से ऊपर पैसे लिए जा रहे हैं या नहीं, पार वैल्यू कितनी है सारे में, 1, पैसे कितने लिए जा रहे हैं, शेयर बेचा कितने में जा रहे हैं, 1.7 में, पार वैल्यू से ऊपर कितने ले रहे हैं, 0.7, वो क्या कहलाता है, प्रीमियम। पार वैल्यू से जो ऊपर लिए जाते हैं, पार वैल्यू से जो एक्सेस लिए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रीमियम। यहाँ पे शेयर की पार वैल्यू क्या है, 1, शेयर सेल कितने में हो रहा है, 1.7 में, तो 1 से ऊपर, पार वैल्यू से ऊपर कितने लिए जा रहे हैं, 0.7, तो 0.7 यहाँ क्या है, प्रीमियम। डबल एंट्री क्या बनेगी इसकी, इसकी डबल एंट्री बनेगी, देखिए बैंक डेबिट होगा, सुन ले जल्दी जल्दी, बैंक डेबिट, कितने रुपए का शेयर बिका है, शेयर बेच के पैसे कितने मिले हमें, एक शेयर कितने का बिक रहा है, एक शेयर कितने रुपए का बेच रहे हैं, 1.7 का बेच रहा है, ऐसे कितने शेयर बेच रहे हैं, 50,000, तो टोटल पैसे कितने आ जाएंगे, तो बैंक डेबिट, एक शेयर हम 1.7 का बेच रहे हैं, ये पैसे आ रहे हैं एक शेयर बेच के 1.7, और ऐसे कितने शेयर बेच रहे हैं, 50,000 बेच रहे हैं, तो कितने पैसे देंगे, 85,000 हमारा बैंक कर देगा। ये जो पैसे हैं शेयर बेच के हम कहाँ डालेंगे, OSC में, ये क्रेडिट होगा। OSC में कितने पैसे जाते हैं, पार वैल्यू वाले, OSC में कितने आते हैं, पार वैल्यू वाले, और पार वैल्यू कितनी थी, 1 जाएंगे OSC में, ऐसे कितने शेयर थे, ये OSC हो जाएगा। और शेयर प्रीमियम में कितने पैसे जाते हैं, प्रीमियम वाले, प्रीमियम कितना है एक शेयर पे, 7, और ऐसे कितने शेयर हैं, ये डबल एंट्री बन जाएगी शेयर बेचा। बैंक हो गया डेबिट, 1.7 शेयर बेचा इंटू 50,000, 85,000। OSC क्रेडिट पार वैल्यू से, पार वैल्यू क्या है 1,
पार वैल्यू इज 1 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर बेचे 50,000। हर शेयर पे 1 रुपये पार वैल्यू मिली तो कितने पैसे मिल गए 50,000। ओएसी में गए प्रीमियम एक शेयर पे कितना 0.7 कितने शेयर बेचे 50,000 तो कितना आ गया 30। ये पहली डबल एंट्री होगी। सेकंड वाली देखें सेम ऐसी ही बनेगी। अब सेकंड वाली आपसे बन जाएगी। देखिए सेकंड वाली कंपनी इशूड कितने शेयर बेच रही है कंपनी 60,000 1.3 के बेच रही है। पार वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी हुई तो ये पार वैल्यू क्या होगी 1 जो ऊपर दी हुई थी। तो कंपनी 60,000 शेयर बेच रही है इसकी पार वैल्यू क्या 1 है। कितने में बेच रही है 1.3 में बेच रही है। प्रीमियम कितना है यहाँ पे 0.3 का प्रीमियम है। 1 रुपये का शेयर है कितना बिक रहा है 1.3 में तो कितना प्रीमियम हो गया 0.3 का प्रीमियम हो गया। कितने शेयर है 60,000 शेयर है ऐसे। फिर अगेन डबल एंट्री बैंक डेबिट कितने का एक शेयर बेचा 1.3 का बेचा एक शेयर ये पैसे आएंगे बैंक में। और ऐसे कितने शेयर हैं 60,000 तो कितना आ गया। ओएससी में जाएंगे पार वैल्यू क्या है 1 जाएगा और ऐसे कितने शेयर हैं 60,000। शेयर प्रीमियम एक शेयर पे कितना प्रीमियम है 0.3 ऐसे कितने शेयर हैं 60,000 18,000। समझ में आ गया आपको डबल एंट्री। तो बैंक डेबिट होगा जितने का शेयर बिक रहा है। ओएससी क्रेडिट होगा पार वैल्यू। शेयर प्रीमियम क्रेडिट होगा प्रीमियम। तीसरी डबल एंट्री देखें कंपनी इशूड कंपनी फिर से शेयर बेच रही है। कंपनी कितने शेयर बेच रही है अब 40,000 शेयर बेच रही है। पार वैल्यू नहीं दी हुई क्या होगी 1 ऊपर लेकिन बेच कितने में रही है 1 में ही बेच रही है। पार वैल्यू भी 1 है और यहाँ शेयर भी कितने में बिक रहा है 1 में ही बिक रहा है। क्या प्रीमियम ले रही है कंपनी प्रीमियम नहीं है। तो डबल एंट्री बैंक डेबिट कितने शेयर बेचे हमने 40,000 शेयर बेचे 1 रुपये में बेचे 1 रुपये का शेयर बेचा तो कितने पैसे आ गए। ओएससी क्रेडिट क्या है पार वैल्यू 1 कितने शेयर है 40,000 ओएससी में चला गया। प्रीमियम था यहाँ शेयर पे कितना था प्रीमियम कितना था पढ़ ले यार प्लीज। पढ़ता नहीं है सुन तो ले कम से कम यार सुन तो ले। तो 1 रुपये यहाँ पे शेयर की पार वैल्यू थी और शेयर बेचा भी कितने में 1 रुपये में बेचा तो पार वैल्यू से ऊपर पैसे लिए ही नहीं है प्रीमियम नहीं है तो शेयर प्रीमियम नहीं आया। शेयर प्रीमियम एसपी। नंबर 4 कंपनी पेड 8,000 लास्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड। लास्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं लास्ट ईयर के प्रपोज डिविडेंड रिकॉर्ड होते हैं। डिविडेंड की डबल एंट्री क्या बनती है डिविडेंड कहाँ से निकलता है प्रॉफिट से। डबल एंट्री बनती है रिटेन्ड प्रॉफिट डेबिट चाहे डिविडेंड लास्ट ईयर प्रपोज हो या इंटरिम हो डिविडेंड की डबल एंट्री यही बनती है। डिविडेंड में क्या होगा रिटेन्ड प्रॉफिट डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। तो डिविडेंड की डबल एंट्री क्या होगी रिटेन प्रॉफिट डेबिट और बैंक क्रेडिट। प्रॉफिट निकला डिविडेंड के लिए प्रॉफिट कम हो गया रिजर्व है कम हो गया डेबिट हो गया और डिविडेंड में पैसा देना पड़ेगा शेयर होल्डर का पैसा भी जाएगा हमारे पास से बैंक क्रेडिट हो गया। नंबर 5 फिफ्थ एंट्री क्या है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफर हो रहा है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर में कौन सा रिजर्व कम होगा ट्रांसफर किधर से होता है रिटेन प्रॉफिट से। तो ट्रांसफर में रिटेन प्रॉफिट कम होगा डेबिट 7,000 ट्रांसफर हो रहा है और ये किधर जा रहा है ये बढ़ जाएगा रिजर्व बढ़ेगा तो क्रेडिट। सही है रिटेन प्रॉफिट कम हो गया रिजर्व डेबिट हो गया जनरल रिजर्व बढ़ गया क्रेडिट हो गया। नंबर 6 कंपनी इंटरिम डिविडेंड पे करिए। कितना इंटरिम पे करिए 5,000। डिविडेंड की एंट्री सेम बनेगी क्या बनी थी देखें डिविडेंड की एंट्री प्रॉफिट कम होगा
तो डिविडेंड की एंट्री में रिटेन प्रॉफिट क्या होगा, डेबिट, अमाउंट आ जाएगी 5000, और बैंक क्या होगा, क्रेडिट, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 5। डिविडेंड लास्ट ईयर प्रपोज हो या इंटरिम हो, डबल एंट्री सेम है। करंट ईयर प्रपोज्ड, इस साल का प्रपोज्ड डिविडेंड होता तो हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करते, है नहीं सवाल में होता तो हम रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ सेम बात। अच्छा इस तरह अब आखिरी एंट्री देखें, कंपनी मेड अ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कौन सा प्रॉफिट है, इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले वाला, बिफोर, क्या वर्ड है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बात ध्यान से सुन लें, कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 50,000 का। हमें प्रॉफिट जो चाहिए होता, अच्छा प्रॉफिट की डबल एंट्री नहीं बनती, प्रॉफिट की डबल एंट्री नहीं बनती, प्रॉफिट की वर्किंग करनी पड़ती है। प्रॉफिट की वर्किंग क्या होती है, हमें चाहिए होता है प्रॉफिट आफ्टर वाला चाहिए होता है। हमें कौन सा दिया सवाल में, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 50,000। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सवाल में कितना है, 50,000। हमें इसमें से दो चीजें माइनस करनी होती है, एक जल्दी सुन लें बैटरी खत्म हो रही है, इंटरेस्ट और दूसरा टैक्स। इंटरेस्ट हम लोन और डिबेंचर से निकालते हैं। देखें कितना डिबेंचर है, 1 लाख, कितना परसेंट, 10%। तो 1 लाख का 10% निकालें क्या आएगा, तो हम यहां लिखेंगे 1 लाख का 10% कितना है इंटरेस्ट, 10,000। और टैक्स था ही नहीं सवाल में, टैक्स होगा तो दिया हुआ होगा, टैक्स की कोई खास वर्किंग नहीं है, टैक्स होगा तो दिया होगा, माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट बिफोर था, उसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस करा डिबेंचर वाला निकाल के, और टैक्स नहीं था, तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना आ गया, ये डबल एंट्रीज होगी। इसके बाद बनता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, SOCE बनती है। अभी हम इसको यहां रोकते हैं।